हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके समक्ष आपकी सफलता को लेकर के, आपके डिसीजंस को लेकर के फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं अपनी इस एक और वीडियो के साथ, जिसका टाइटल रहेगा सक्सेस स्टार्ट्स विद ऑन राइट डिसीजन। यानी कि आपकी सफलता की जो शुरुआत होती है वो आपके राइट डिसीजन को लेकर के होती है कि आप अपना डिसीजन कैसे ले रहे हैं, किस तरीके से आप अपना डिसीजन ले रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती। इसकी शुरुआत एक सही समय पर सही फैसला लेने से मिलती है। आखिर बच्चे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने साथ, बच्चे अपनी जो जीवन की सबसे बड़ी गलतियां करते हैं वो 12th के बाद करते हैं। और 12th के एग्ज़ाम्स के बाद जो आपका आगे का करियर है, उस करियर को आयाम देने के लिए आज आपका एक डिसीजन, एक निर्णय ये तय करता है कि आप अपने जीवन को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए कभी भी अपना फैसला भीड़ को देख करके नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को देख करके आपको लेना है कि आपका मेन लक्ष्य क्या है, आपका मोटो क्या है, आपने क्या निर्धारित किया है अपने लिए, आपका जीवन में किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। उस जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आपको अपना लक्ष्य उसी फील्ड में बनाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे केवल और केवल अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए अपने डिसीजन को ले लेते हैं कि एटलीस्ट मुझे कंपनी तो मिलेगी, मुझे मेरे दोस्तों के साथ हंसना बोलना होगा, ये लोग मुझे जानते हैं, और ऐसा सोच करके अपने डिसीजन को ले बैठते हैं। और जब अपना टाइम स्पेंड करने के बाद, कुछ सालों के बाद, उन्हें ये महसूस होता है एक दिन कि मैंने एक बहुत गलत डिसीजन लिया, मुझे ऐसा नहीं लेना चाहिए था, काश मैं समय रहते अपने डिसीजन को ले पाता या ले पाती, जिससे आज मुझे अपने भविष्य के अंदर कभी किसी की वेट ना करनी पड़ती, मुझे किसी की तरफ ना देखना पड़ता। लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है और उस समय आपके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहता। फिर आप रिग्रेट ही करते रहते हैं। और जो बच्चे अपने एम को लेकर के दृढ़ होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, वो बच्चे अपनी उसी डायरेक्शन में काम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और फिर आपको ये महसूस होता है कि मेरा दोस्त तो इतना जो है सक्सेस हो गया और मैं नहीं हुआ, शायद मैंने अपना क्यों कोई डायरेक्शन, कोई अपना डिसीजन सोच समझ करके लिया ही नहीं, वो फील्ड मेरे लिए था ही नहीं और मैंने अपना टाइम स्पेंड कर दिया। तो इसीलिए आपको कहते हैं कि आप अपना डिसीजन सेल्फ डिसीजन लें। अपने डिसीजन को लेते समय अपने अंदर 3 चीजें ध्यान रखें, अपने आप से 3 प्रश्न पूछें कि क्या जिस फील्ड में मैं जा रहा हूं या जा रही हूं उसमें मेरा इंटरेस्ट है। नंबर 1, क्या मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट है। नंबर 2, मैं अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहता हूं या बनना चाहती हूं, कि मेरा जो एम है वो मुझे कहाँ लेकर के जाएगा, क्या मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना डिसीजन लिया है। और तीसरी चीज, क्या मैंने जो डिसीजन लिया है वो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा पाएगा। अगर ये 3 क्वेश्चंस आपने अपने अंदर अराइज कर लिए तो याद रखिएगा, कभी भविष्य में मात नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको अपने अंदर से, अपनी इनर सोल से आपको ये महसूस होगा कि दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ माइंड, कि वो मेरा जो है करेक्ट वे नहीं है। वट इज माई करेक्ट वे, वट इज माई एम, मेरा करेक्ट वे क्या है, मेरा एम क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अनुसार आई एम ग्रोविंग, क्या मैं ग्रो कर रहा हूं या नहीं। जब आप इन सारी बातों को सोच करके अपना डिसीजन लेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सक्सेस की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा देंगे। और बाकी जो दूसरा स्टेप आपका होगा वो आपका होगा उस फील्ड में एंटर करने के बाद आपका यूटिलाइजेशन टाइम के प्रति, आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, आपका डेडिकेशन कितना है अपने एम को लेकर के, आपकी ऑनेस्टी कितनी है,
आप कितने टाइम तक अपने जो है उस काम को लेकर के अपने उस समय को स्पेंड कर रहे हैं, वो 50% आपका वहां डिसाइड होगा। और जब आप अपने इस 50% के अंदर एक जान डाल देते हैं, अपने आप को उसके अंदर झोंक देते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमती है, आपके कदमों में सफलता होती है। याद रखो बेटा, कभी भी एक जो आपका डिसीजन आप लेते हैं, महंगे कॉलेजेस में एडमिशन लेने से आपके निर्णय, आपकी सफलता आपको नहीं मिलती। सफलता मिलती है आपके अपने डेडिकेशन से, अपनी टाइम यूटिलाइजेशन से, अपनी विल पावर से। अगर ये सारी चीजें आपकी मजबूत हैं तो आप अपने डिसीजन को ले करके अपनी डायरेक्शन में अपना राइट स्टेप उठा सकते हैं, अपना बढ़ा सकते हैं, जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी। सही डिसीजन वो होता है जो आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार, आपके इंटरेस्ट और आपके ड्रीम्स के अनुरूप हो, आपके सपनों के अनुरूप हो। और जब ये आपके अनुरूप होगा तो आपका फैसला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपने जो सपने देखे हैं, आपने जो अपने ड्रीम्स देखे हैं, उन ड्रीम्स के अनुसार आपने जो कदम बढ़ाया है, वो कदम आपका आपके आत्मविश्वास के साथ, आपकी रिस्पेक्ट के साथ, आपके सम्मान के साथ आपको सफलता दिलाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो आपका कदम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं। आज का एक सही फैसला आपके आत्मविश्वास और आपके सम्मान को बढ़ा करके आपकी सफलता के रास्ते खोल सकता है। इसीलिए अपने फ्यूचर को अपनी किस्मत के भरोसे मत छोड़िए कि मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा। किस्मत बनानी पड़ती है, किस्मत के लिए अपने आप को झोंकना पड़ता है, किस्मत को बदलना हमारा काम होता है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर हमने एफर्ट नहीं किया और हम बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि सब कुछ हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा, ईश्वर ने हमारी किस्मत में लिख दिया तो मिलेगा, तो याद रखिएगा कभी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास भी होगा तो भी आपसे कोसों दूर चला जाएगा। इसीलिए ध्यान रखें अपने लक्ष्य को निर्धारित करते समय कि आपका लक्ष्य एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ, एक पूरे जज्बे के साथ आप निर्धारित करें और उसी सफलता में अपना कदम आगे बढ़ाएं। इससे बदलने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती कि कोई बहुत बड़ा मिरेकल होगा और जो है मुझे एकदम से सारी चीजें मिल जाएंगी। इस मिरेकल को देखने के लिए आपको अपने आप को मेहनत रूपी अग्नि में झोंकना होगा। और जिस दिन आप अपने आप को पूरे तरीके से यहाँ पर झोंक देंगे, उस दिन आप अपने आप को बिल्डअप कर लेंगे। और जब आपने अपने आप को बिल्डअप कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आ गया, तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जब कोई ताकत नहीं रोक सकती तो सक्सेस शुरू हो जाती है। और सक्सेस शुरू हो जाती है क्योंकि हमने अपना एक समय रहते राइट डिसीजन ले लिया। और राइट डिसीजन कभी गलत नहीं होता, राइट डिसीजन राइट होता है और वो हमारी दिशा को राइट वे में ही आगे बढ़ाता है, पॉजिटिविटी के साथ। इसीलिए याद रखिएगा, आज का आपका एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा। सो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। जय हिंद, जय भारत।